नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में तीन स्टॉक्स जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी खबरें यहाँ आती हुई देखने को मिली है। इन्हीं खबरों के दम पे आज के दिन HFCL पर जो है 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। साथ ही शेरी इंफ्रा पर एक बुरी खबर है, इसके चलते यहाँ 5% का लोअर सर्किट है। RBNL पर भी एक खबर है, एक MOU साइन किया है, इसके चलते 2 से 3% की तेज़ी स्टॉक मेंटेन कर रहा है। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए HFCL लिमिटेड के बारे में ये खबर देख सकते हैं, कल मार्केट की क्लोजिंग के बाद आई है, जो कि NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपनी ने इंटीमेट की है। HFCL ने एक जो है ऑर्डर जीता है 287.96 करोड़ का, जो कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी लिस्टेड भी है, उसकी तरफ से इनको मिला है फॉर सेटिंग अप ऑफ सिक्योर्ड ऑप्टिकल पैकेट स्विच नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो ये डिफेंस के लिए एक तरह का ऑप्टिकल से रिलेटेड एक नेटवर्क डेवलप करने के लिए इन्होंने करीब 288 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जीता है। तो देखिए कंपनी काफ़ी दमदार है और नीचे के स्तरों में ऊपरी स्तरों से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और नीचे के स्तरों से बाउंस लेना स्टार्ट भी यहाँ कर चुका है। उसके आगे देखेंगे प्रोजेक्ट बनाने की जो इनको एक समय दिया गया, मियाद दी गई है, वो 12 महीने की है। 12 महीने के अंदर अंदर इनको बना के डेवलप करके इनको देना है। साथ ही द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड वुड बी अंडर द वारंटी फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। ये एक प्रोडक्ट जो इनको विन हुआ है, ऑर्डर विन हुआ है। उसके अलावा एक और आपको अपडेट दे दूं, ये देख सकते हैं HFCL के Q2 के नंबर्स भी जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। 11 अक्टूबर 2021 को ये स्क्रिप्ट का कोड है। अच्छे नंबर्स के अनुमान आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अपडेट आपको दिखा दूं, बाय HFCL टारगेट प्राइस 92। तो 92 की टारगेट प्राइस के लिए ये आज के दिन एक बाय रिकमेंड किया है ICICI सिक्योरिटीज़ ने HFCL को। तो आगे देख सकते हैं HFCL लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1987 इज ए स्मॉल कैप कंपनी हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 9,279.63 करोड़ ऑपरेटिंग इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो साथ ही एक चीज़ और आप देख सकते हैं, लास्ट 2 से 3 वीक पहले गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के रिवाइवल के लिए काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो उसमें ये कंपनी भी जो है कुछ फ़ायदा ज़रूर महसूस करेगी। यानी कहने का अर्थ है गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हैं इस कंपनी को भी आने वाले समय में भरपूर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, जो रियायतें दी गई है उसके चलते। साथ ही देखिए अगर बात करें आज के इंट्राडे के चार्ट की, 10:15 बजे सुबह के मार्केट चल रहा है और स्टॉक में देखिए मॉर्निंग में ही अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। स्टॉक कल की क्लोजिंग जो है 76 के आसपास के, उसकी तुलना में गैप के साथ खुला, लेकिन फिलहाल जो है स्टॉक 5% के सर्किट पे आपको देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज सर्किट ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर में भी आपको दिखाऊंगा करीब 7.5 लाख के आसपास के ऑर्डर ऑलरेडी डले हुए हैं। तो देखिए ऑर्डर बुक अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं, मार्केट डेप्थ जो कि 7.5 लाख की थोड़ी देर पहले मैंने देखी, अभी 8,80,000 के ऑर्डर्स यहाँ पर डल चुके हैं। टोटल जो ऑर्डर है 15,24,000 के यहाँ डले हुए हैं, लेकिन सेलर कोई भी नहीं है, तो आज ये सर्किट ब्रेक नहीं होगा। और ऐसा अनुमान है आने वाले 2 से 3 दिन और ये यहाँ पे सर्किट पे ट्रेड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पे स्टॉक अवेलेबल है। इससे पहले 92 से 95 की रेंज में भी ट्रेड कर रहा था करीब 1.5 से 2 महीना पहले। तो देखिए बात करूं डेली चार्ट की, तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी स्लिप हो चुका है स्टॉक। 96 के बल्कि स्टॉक ने हाइज लगाए थे और फिलहाल आप देखेंगे स्टॉक ने उसके बाद काफ़ी डाउन गया है। 55 के प्राइस इतना नीचे अगर किसी ने ले लिया है तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसको आराम से होल्ड करिए। अब स्टॉक के लिए एक जो है माइनर हर्डल एक्ट करेगी, वो 81-82 के आसपास करेगी, लेकिन कल अगर सर्किट लगता है तो ये लेवल भी ईजिली स्टॉक निकाल लेगा और अगेन इसकी जो यात्रा स्टार्ट होगी वो इसको 85 से 90 पर आने वाले वीक्स में ले जाने का पूरा ट्राई करेगी। और तब तक 11 अक्टूबर बिल्कुल पास ही है, इसके नंबर्स भी अनाउंस हो जाएंगे, देखते हैं किस तरह के नंबर हैं। अगर नंबर वाकई अच्छे आते हैं तो फिर ये 4-5 अपर सर्किट कंटिन्यूसली और देगा और 100 रुपये तक के टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 96 से 100 रुपये की रेंज के। तो देखिए अगली खबर की बात करूं शेरी इंफ्रा के बारे में, इसके बारे में पहले भी कई बार बात की थी। पहले कई फंड के नाम आ रहे थे जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2200 करोड़ 2300 करोड़ के कुछ अनुमान जो है आंकड़े आ रहे थे, उसके चलते स्टॉक चला भी था, लेकिन उसके बाद वो सारी की सारी बातें जो है गायब हो गई। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक तो आगे सामने नहीं आया है। साथ ही इसके जो डिफ़ॉल्ट किए गए उसके चलते RBI ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया कल की डेट में मार्केट क्लोजिंग के बाद। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शेरी इंफ्रा एंड शेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड owing to the governance concern and default by the शेरी ग्रुप कंपनीज। तो इसके चलते आज यहाँ लोअर सर्किट है 5% का। इसके रिवाइवल के लिए कुछ खास उम्मीद अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो स्टॉक मेरे ख्याल में अभी और डाउन जाएगा, अभी और टूटेगा। तो देखिए आज के इंट्राडे के चार्ट की बात करेंगे, मॉर्निंग में ही स्टॉक जो है लोअर सर्किट के साथ शुरू हुआ है। 8.60 की कल की क्लोजिंग थी, 8.20 पे स्टॉक खुला और वहीं ट्रेड कर रहा है। ये सर्किट इसका ब्रेक होने वाला नहीं है आज की डेट में। लोअर सर्किट है 5% का और स्टॉक की स्थिति बहुत बुरी है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बेहद ख़राब है। ये कंपनी दिवाला पूरा पिटने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे 7% की गिरावट है 5 दिनों में। 1 महीने में देखेंगे तो स्टॉक 9.5% डाउन है।
ईयर टू डेट पे कुछ थोड़ी सी मामूली तेज़ी दिखेगी आपको, और एक साल की अवधि में अभी भी स्टॉक के पास 15.5% के गेंस हैं। स्टॉक ने इसी दौरान जो है इन्वेस्टमेंट के आने की खबरों के चलते यहाँ पे तेज़ी भी बनाई थी, जो कि 17 रुपये 18 रुपये तक के हाइस बनाए थे। अदरवाइज़ उसके बाद जो कोई ऊपर इस तरह फंस गया तो भैया कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि आपका पैसा अब, मेरे ख्याल में ये टारगेट स्टॉक के अब नहीं आएंगे अनलेस कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए। तो देखिए आज के दिन जो है आरबीएनएल एक गवर्नमेंट की कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड, बहुत ही छोटा स्टॉक है लेकिन कंपनी जो है गवर्नमेंट की है, इस वजह से थोड़ा कुछ राहत की बात है। बैकिंग यहाँ पे गवर्नमेंट की मजबूत है, तो स्टॉक में तेज़ी का कारण देखिए आरबीएनएल हैज़ एंटर्ड इनटू एमओयू with Tata Steel in connection with implementation of infrastructure projects either on nomination basis as a deposit work or through the special purpose vehicle SPV route subject to bank availability of SPV project execution of a definitive agreement and management approval। तो ये इसके चलते यहाँ पे एक जो है एमओयू साइन किया गया टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील जैसी दमदार कंपनी के साथ अगर ये टाई अप करता है तो इसके लिए तो वाकई एक विन विन प्रोजेक्ट बनता है। तो देखिए आरबीएनएल का चार्ट आप देखेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ने थकाया है इन्वेस्टर्स को। तेज़ी कब बनेगी इसी चीज़ के चलते, और कल की क्लोजिंग आप देखेंगे उसकी तुलना में स्टॉक आज काफ़ी गैप के साथ खुला। अभी फिलहाल 2.5 से 3% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। मॉर्निंग में 7 से 8% की भी तेज़ी थी स्टॉक के पास। ऊपरी स्तरों में बेचने वाले लोग काफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बनता लोगों का इस स्टॉक में ऊपर के स्तरों पर। लेकिन फिर भी देखिए उम्मीद करिए अगर 30 के ऊपर स्टॉक को आई थिंक क्लोजिंग जो है 30 के ऊपर नहीं 31 के ऊपर आज की डेट में अगर क्लोजिंग मिल जाए तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस एरिया में स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है जब जो है ऊपर 31 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो 31 से ऊपर बंदी मिल जाए या फिर 31 के ऊपर काफ़ी अच्छे से सस्टेन करे तो फिर 31.5 से 32 के शॉर्ट टर्म टारगेट आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और ऊपरी स्तरों में देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव है। ये बड़ी बड़ी कैंडल यही चीज़ दिखाती है कि स्टॉक को बेचने वाले काफ़ी बैठे हैं ऊपर के स्तरों पे। किसी नीचे ले रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नया बाय करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको व्यू काफ़ी मीडियम टू लॉन्ग लंबा रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये स्टॉक आपको इसी तरह के डुलमुल व्यवहार ही दिखाएगा। ये देखिए उतार चढ़ाव के अलावा यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अवॉइड ही करें। मीडियम टू लॉन्ग के लिए विचार जरूर बना सकते हैं। चलिए बात कर ली इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे आज मॉर्निंग में खबरें आती हुई देखने को मिली। इसी के चलते प्राइस एक्शन भी यहाँ मॉर्निंग से ही लगातार बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।